इस बार जो टेम्परेचर है इंडिया में, कुछ स्टेट्स में जो नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट्स हैं वहां पर 48 टू 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और अभी तो ये मई चल रहा है, जून जुलाई में तो अभी और बढ़ सकता है, जो कि पहले के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है जो 51 डिग्री सेल्सियस था। तो इसके पीछे रीजन सिंपली हम बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ इफेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे इससे और डेप्थ में एक इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है, वो है हम कंफ्यूज हैं कि हम अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। अगर आप अर्थ को स्टडी करना चाहते हो तो 3 तरह की अप्रोचेस होती है। पहला होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेकंड होता है इकोसेंट्रिक एंड थर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पहला एंथ्रोपोसेंट्रिक है वो कहता है कि जो नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ह्यूमंस है, और ह्यूमंस फ्री है नेचर को यूज करने के लिए, तो नेचर उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। एंड सेकेंडली जो इकोसेंट्रिक है वो कहता है नहीं, नेचर का प्रोडक्ट बेशक ह्यूमंस हैं, लेकिन नेचर डिसाइड करेगा ह्यूमंस कैसे रहेंगे। एंड थर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोनों का अमेलगमेशन है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए लेकिन साथ साथ नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये इतने ज्यादा इजी नहीं है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि आज के टाइम पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। एक साइड पर तो बायोडाइवर्सिटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्पीशीज है अलग अलग तरह की, और दूसरी साइड क्या है कि जो निकोबार आइलैंड की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें निकोबार आइलैंड के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। निकोबार आइलैंड मलक्का स्टेट के बिल्कुल साथ में ही है, और आने वाले फ्यूचर में अगर चाइना एग्रेशन दिखाता है तो हम उस मलक्का स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां से उसके 80 to 85% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है तो वो वहीं से होता है, तो हम वहां से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे आज के टाइम हार्मोन स्टेट में चल रहा है। तो सवाल है कि हम इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस दें या फिर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दें। इसीलिए जो क्लाइमेट का इश्यू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये डायनासोर्स नेचर के सामने सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन हम इंसान सिर्फ नेचर के साथ सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको बदल भी रहे हैं। सो आपका क्या कहना है, हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? थैंक्स।